नमस्कार। आज हम चैनल पर लेके आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद अब आप इस चैनल पे बायोलॉजी की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट बेसिक और सबसे आसान टॉपिक। उसमें क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसका मतलब समझेंगे और इसका हमें क्या फ़ायदा है, ह्यूमन काइंड को इसका क्या फ़ायदा है वो समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आपको क्या है, डेफिनेशन पूछी जाएगी। डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स which include their structure, function, growth, evolution and interaction with the environment। तो क्या है, बायोलॉजी एक वैज्ञानिक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जीवों की स्टडी है, जिसमें कि प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे इसमें, जो हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लगेगा हमें ऑर्गेनिजम्स में। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, क्या क्या है इसके अंदर, इसके मॉर्फोलॉजी बाहर से दिखने में कैसा दिखता है, फंक्शन क्या है, ग्रोथ कैसे होती है, एवोल्यूशन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एक अलग से कंसेप्ट है ये, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एवॉल्व होती हैं स्पीशीज। ठीक है, वो पढ़ेंगे। एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, तो वातावरण से उनका कैसे इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद टाइमोलॉजी मीन्स उसका जो है, बायोलॉजी टर्म जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ, ग्रीक वर्ड्स थे कौन कौन से, बायोस एंड लोगोस। बायोस जिसका मतलब है लाइफ एंड लोगोस मतलब स्टडी। इसका मतलब डायरेक्ट मतलब है बायोलॉजी का लाइफ की स्टडी, मतलब जीवों की स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी बोल देते हैं इसको। तो डेफिनेशन के बाद सिंपल वर्ड्स में अगर हमें बोलना हो, बायोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क्स, कैसे जिंदगी जीव चलते हैं, जो जिन लाइफ में जो जो है, और फ्रॉम द टीनिएस्ट बैक्टीरिया टू द कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव, अडेप्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। तो इसमें हम जीवों के अलग अलग बिहेवियर पढ़ेंगे, और छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर कैसे वो फंक्शन करती हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, जैसे कि प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स की में बायोलॉजी स्टडी करती है हाउ प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ लाइफ फंक्शंस, जीव कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे एक प्लांट के अंदर बायोलॉजी में हम स्टडी कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो है पौधे अपना भोजन जो कैसे तैयार करते हैं, वो कंप्लीट डिटेल में मींस बायोलॉजी हमें बताती है। इसी तरह ह्यूमंस में बायोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ आवर बॉडी सिस्टम्स लाइक डाइजेशन और इम्यूनिटी कीप्स अस हेल्थी। तो यही हमें बायोलॉजी से पता लगता है कि कौन कौन से सिस्टम हमारे कैसे चलते हैं। इसी तरह एनिमल्स में बायोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ एनिमल्स अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम्स। बर्फ में रहने वाले या गर्म एरिया में रहने वाले जो जानवर हैं, वो कैसे अपने आप को इकोसिस्टम में अडेप्ट करते हैं, वही हमें बायोलॉजी बताती है। उसके बाद बायोलॉजी टर्म वाज क्वाइंड बाय, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम जो थी 1766 में, माइशेल क्रिस्टोफर हैनो ने इसको मतलब यूज़ किया था। उसके बाद जो आप देख पा रहे हो कि थॉमस बेडोस ने यूज़ किया इसको, कार्ल फ्रेडरिक ने यूज़ किया, देन जेन बिप्टिस्टे लेमार्क, जो एक आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं इसका बहुत योगदान है बायोलॉजी में। तो उन्होंने भी 1802 में इसको यूज़ किया टर्म को। उसके बाद इसमें क्या है, बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर आपको बायोलॉजी के बारे में जानना तो आपको पहले उसकी क्या है और उसकी ब्रांचेस को जानना पड़ेगा। तो ब्रांचेस में, हर ब्रांच में आपको फिर जिस फील्ड में जानना है उसके हिसाब से आपको उस ब्रांच के बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा।
तो बायोलॉजी इज ए वास्ट एंड डायनामिक फील्ड which can encompass a diverse range of disciplines that explores the complexities of life from the microscopic world of cells to the granular grandeur of ecosystems. Each branch of biology delves into specific aspects of living organisms, their functions and interactions. These subdisciplines help scientists understand everything from human health and genetics to environmental conservation and evolutionary processes. By studying different branches of biology, we gain insight that shape medicine, agriculture, biotechnology, and other our understanding of life itself. तो अभी हम क्या है बायोलॉजी के बारे में डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको टॉपिक पे ही लिमिटेड रखेंगे, जस्ट बताने के लिए आपको कि बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आप एटलीस्ट अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 25 जो है मेन ब्रांचेस जो है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो उसके हिसाब से ये मैंने निकाली हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स से पूछी जाती है, एमसीक्यू में आती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए निकाली हैं। तो एटलीस्ट आप 25 ये मेन ब्रांचेस को याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो साइंस है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये जो है इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, सपोज ये एक एनाटॉमी का क्वेश्चन जो आपको आएगा कैसे आएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, तो आपको आंसर देना होगा एनाटॉमी। इसी तरह बॉटनी, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो आपको आंसर में ऑप्शन देनी पड़ेगी बॉटनी। उसी तरह टेक्सोनमी, स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिजम्स का। आगे चल के आप पढ़ोगे टेक्सोनमी का भी थोड़ा सिलेबस में कवर करवाऊंगा, तो आपको टेक्सोनमी का तो समझ आ जाएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बायोलॉजी। जैसे कि प्लांट्स के लिए हमने देखा था बॉटनी, प्लांट्स के लिए हमने बॉटनी देखा था, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी। उसी तरह है एनिमल्स के लिए जोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइन्यूट लाइफ फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। आगे देख लेते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी से क्लियर है, माइकोलॉजी वर्ड आ गया है, माइकोलॉजी वर्ड जो है स्टडी ऑफ फंगस। इसी तरह एल्गी, एल्गी के लिए फाइको, फाइको वर्ड आ गया है, स्टडी ऑफ एल्गी। पैरासाइटोलॉजी, जैसे नाम इसी के अंदर ही आपको छुपा है, पैरासाइट आ गया इसमें, तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी हो गया। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट आ गया है वीरोलॉजी, इसी में छुपा है वायरसेस। ठीक है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन। इसमें क्या है, फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस जो कैसे काम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये फिजियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है थ्योरेटिकल बायोलॉजी, उसमें क्या है, थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ एकेडमिक स्टडी एंड रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, उसमें क्या है, टूल्स यूज करते हैं, ये वर्ड उसमें आ जाएगा, क्वांटिटेटिव टूल्स, ये वर्ड आ जाएगा, तो सीधा आप समझ जाइएगा। उसका नाम ये भी आ सकता है, थ्योरेटिकल बायोलॉजी भी आ सकता है और मैथमेटिकल बायोलॉजी भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करता है बायोलॉजी में, तो फिर उसका नाम थ्योरेटिकल बायोलॉजी हो सकता है। इस तरह सेल, सेल क्या है, अपने आप में बहुत ही स्टडी का सेंटर है शुरू से ही बायोलॉजी में, तो स्टडी के लिए अलग से एक ब्रांच है सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, उसके लिए है सेल बायोलॉजी। इसी तरह है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जब आ जाएगा, स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन, उसमें कैसे वेरिएशन होती है, एंड हेरिडिटी। ठीक है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स।
इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, जैसे कि इकोलॉजी नाम से ही इसका क्लियर है, इकोसिस्टम ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया। स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जैसे इकोलॉजी। देन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसका नाम से ही क्लियर है, एवोल्यूशन लिखा है इसमें। एवोल्यूशन से क्या है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, अडेप्टेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, उसका है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन और रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि लिविंग के अंदर जो केमिस्ट्री है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनको जो स्टडी है उसके बायोकेमिस्ट्री में आती है। इस तरह बायोफिजिक्स, फिजिकल प्रोसेसेस एंड फिनोमेना इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बायोफिजिक्स आ जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो फिजिक्स है ना, फिजिकल प्रोसेसेस जो उनके अंदर होती हैं, वो है बायोफिजिक्स। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसमें सारे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। देन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि अपने बायोलॉजिकल में मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, हाँ ये हो गया अपना ग्लूकोज हो गया, यहाँ अपने हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो भी मतलब हमारे जीन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये सब जो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में आ जाते हैं। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, बायोटेक्नोलॉजी होगी। बायोटेक्नोलॉजी आपने देखा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू बायोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल हम यूज़ करते हैं उसमें, टेक्निक्स क्या क्या नई यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टडी करने के लिए सेल को नई नई बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो आती हैं, उनको स्टडी करना है, वो चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी। देन आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट की अंदर जो फंक्शंस एंड बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए अलग से है प्लांट फिजियोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, जैसे नाम से ही क्लियर है, तो वो इधर आपको स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। देन आ जाता है मैरीन बायोलॉजी, मैरीन जो वर्ड है जो पता है आपको, सी, समुद्र से आ जाता है मैरीन, ठीक है। मैरीन, स्टडी ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम, वो मैरीन बायोलॉजी आ जाती है। फोटो बायोलॉजी, इसमें क्या है, फोटो से आ जाता है वर्ड लाइट से, फोटो वर्ड है लाइट से, स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेडियो, रेडियो आ जाता है रेडिएशन से, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑन लिविंग बीइंग्स। ये तो हो गए 25 मेन। अगर अभी आपके पास ये आपको याद हो गए हैं और आप जो है और भी इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए मेरे पास जो है ना ऑल ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की A to Z, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करके, ठीक है। तो ये ब्रांचेस मैं फ्लैश कर रहा हूँ जस्ट। क्या कर सकते हैं आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अदरवाइज आप वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंप्लीट इसको अगर याद कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप कोई भी वर्ड उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे कि ये देख लीजिए क्रेनियोलॉजी, अभी क्रेनियोलॉजी, ये क्रेनियम क्या है, ये वर्ड जो है स्कल से रिलेटेड है। स्कल मीन्स अपना जो, ये अपनी जो दिमाग का जो कवच होता है जो हड्डियों का, स्कल, तो उसकी जो स्टडी है उसके लिए अलग से एक ब्रांच है, ठीक है। शेल, CONCHO, कॉन्कोलॉजी, जो है उस शेल्स, ये जो सी में जो शेल्स मिलते हैं उनकी स्टडी है। ये सब जो है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्म क्या है, डर्म है स्किन से आ जाता है वर्ड, तो आप हर वर्ड को जो है उसके अंदर ही उसका छुपा हुआ है। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ने से आपको सब याद हो जाएंगे। ऐसे ही ये देख लीजिए, मैं एक बार जस्ट फ्लैश कर देता हूँ, आप इसको आराम से रोक के पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ऐसे ही अभी इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरी बायोलॉजी कवर कर देंगे, इसके जो भी ग्रेजुएशन लेवल तक के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी कवर होती है उसके सारे टॉपिक इसमें हम वीडियोस की सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को आप रेगुलरली चेक करते रहिए, इसमें हम वीडियो डालते रहेंगे और कंप्लीट वीडियो डालेंगे, पूरा
स्टडी करके जो भी इम्पोर्टेंट है मेन टू द पॉइंट ही इसमें डाला जाएगा। और जो एक्स्ट्रा है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये A to Z मैं ब्रांचेस बता रहा हूँ, तो आप अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप मेन मेन ही करना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इस तरह क्या है, ये हो गया Z तक। उसके बाद ये है फादर्स ऑफ बायोलॉजी। ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ये तो 100% याद कर ही लीजिएगा मेन मेन जो है। जैसे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी। इस तरह थियोप्रास्टस, इट इज ए फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरह क्या है, लियोनार्डो दी विंसी, फादर ऑफ जो है पैलियंटोलॉजी। यूजेनेटिक्स, यूजेनिक्स का फ्रांसिस गाल्टन। इस तरह लीनियस है, एडवर्ड जेनफर है। आप इसको, ग्रेगर मेंडल है जेनेटिक्स का, तो आप इन सबको, रॉबर्ट हुक है साइटोलॉजी का, क्रेटियस है बोटेनिकल इलस्ट्रेशंस का, तो इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये और है हमारे पास, ये देखो प्लांट एनाटॉमी का, जोलॉजी का, टेक्सोनॉमी, मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डिवेरिस, ग्रेवर कुवर, माइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। आप जो जो कर सकते हो आप याद कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी, लुविन हक। ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी ये जाना जाता है खोज करने के लिए। ये है मेन मेन फादर्स ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम मेन जो है बायोलॉजी की हम स्टडी क्यों करते हैं, तो उसका मेन है रेलेवेंस टू मैनकाइंड। ये भी क्वेश्चन है मेन, रेलेवेंस क्या है बायोलॉजी पढ़ने की। तो हेल्थ एंड मेडिसिन में है इसकी, जैसे कि डिसीज़ प्रिवेंशन है, हमारी ह्यूमन डिसीज़ हो, एनिमल डिसीज़ हो, वेटरिनेरियन होते हैं हमारे ठीक करने के लिए, वो जो है वो भी एक तरह से बायोलॉजी की स्टडी की होती है उन्होंने, जोलॉजी की। उसी तरह के प्लांट की डिसीज़ होती हैं, तो उनको डायग्नोस करने में, उनको ठीक करने में, तो आगे आगे से डिसीज़ नहीं हो इसके लिए डिसीज़ प्रिवेंशन, ये फर्स्ट जो पॉइंट है। ठीक है, ये हेल्थ एंड मेडिसिन में डिसीज़ प्रिवेंशन के इस मैनकाइंड में इसकी कितनी रेलेवेंस है आप इसको खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद हम जो दूसरा है वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स, लाइफ सेव करने के लिए मेडिसिन, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी सारी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे कि अभी कोविड आया था, उसकी वैक्सीन थी, उसको स्टडी करके हमने डेवलपमेंट की, लाइफ सेविंग वैक्सीन की। ऐसे तरह के जैसे एंथ्रेक्स की वैक्सीन आ जाती है, या अपने रेबीज़ की वैक्सीन है। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं हमें बचाती हैं। ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम जब भी बीमार होते हैं, तो जब सीरियस हो जाते हैं कंडीशन हमारी, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये भी इसका एक हेल्थ एंड मेडिसिन में बायोलॉजी का एक देन, हमें हमें एक गिफ्ट है। तीसरा आ जाता है जेनेटिक्स एंड पर्सनलाइज मेडिसिन, एडवांसेस इन डीएनए स्टडीज लीड टू कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, ये मीन्स ये एडवांस है, पर्सनलाइज मेडिसिन से बन सकते हैं, किसी को कुछ जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं जिसको कुछ दिक्कत है। इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्या है, जैसे कि क्रॉप का जो सीड होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके, कैसे, उसको जेनेटिक्स की चेंज करके, उसमें जेनेटिकल चेंजेस कर देते हैं, और या फिर उसको उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्रॉप का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, सेम एरिया में जो हम क्रॉप बीजते हैं उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो है हमारे लिए हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो हम बनाते हैं, तो इसके लिए बायोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट क्या होते हैं, अनवांटेड जो होते हैं, जो चीज़ें जो है इनको नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे जो क्रॉप हैं उनको जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एंड सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फार्मर्स को बायोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। फूड साइंस, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन इंश्योर्स बेटर डाइट्स एंड फूड प्रिजर्वेशन। फूड साइंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि न्यूट्रिशन का हमें पता लगा कि न्यूट्रिशन में क्या क्या हमें होना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमें पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें पास होना चाहिए थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमारी डाइट में होना चाहिए, ये हमें फूड साइंस से पता लगता है।
ठीक है। उसके बाद डाइट को अच्छा कैसे करना है, फूड को ख़राब होने से कैसे बचाना है, ये सब फूड साइंस में आ जाता है। ये भी बायोलॉजी का ही गिफ्ट है हमारे लिए। उसके बाद एनवायरनमेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए, वो तो था हमारे पास जो था, देखिए, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी हो गई। उसके पहले था जो हेल्थ एंड मेडिसिन। अभी हो जाएगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वातावरण को बचाने के लिए, उसमें इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सोल्यूशन देती है हमें ये। उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली, जैसे हम बोल देते हैं कि ये चीज़ इको फ्रेंडली है। ये सोलर, जैसे सोलर जो सोलर हम यूज़ करते हैं, लाइट्स वगैरह इको फ्रेंडली हैं क्योंकि इसमें से कुछ हार्मफुल केमिकल नहीं निकलते, तो उसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो ऐसी फैक्ट्रीज में या इंस्टीट्यूशंस में ऐसी चीज़ें यूज़ करना जिससे हार्मफुल केमिकल निकल के इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आती हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, ये भी एक मैनकाइंड के लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यूज्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ये हो गई बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना। उसके बाद बायोफ्यूल्स एंड ग्रीन एनर्जी, बायोलॉजिकल रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेट्रोल वगैरह, ठीक है, इनको छोड़ के ऐसी चीज़ें यूज़ करना, जो उनको बोलते हैं जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, कई वाटर 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 से हाइड्रोजन निकालने वाली, तो हाइड्रोजन पे चलने वाली व्हीकल्स हो गए, या इलेक्ट्रिकल आजकल चल रहे हैं ई व्हीकल्स, वो सब क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। उसके बाद एआई एंड बायोलॉजी इंटीग्रेशन, एआई पावर्ड रिसर्च एक्सेलरेट डिस्कवरीज इन बायोलॉजी, ठीक है, और एडवांस में रिसर्च करने के लिए। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन, बायोलॉजी एक्सप्लेन्स ह्यूमन ancestry and adaptation. Space biology helps explore possibilities of life beyond Earth. Space biology, future innovations, advances in biology will continue to transform medicine and technology. So ये हमारा टॉपिक था आज का बच्चों, एकदम सिंपल। इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया है, बायोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका इसके आगे ब्रांचेस होती हैं, और वो ब्रांचेस का एक हमने एक जस्ट नाम नाम देखे हैं मेन ब्रांचेस के, और A to Z ब्रांचेस देखी हमने। उसके बाद लास्ट में हमने बायोलॉजी की रेलेवेंस टू मैनकाइंड देखा है, और एक हमने देखा है कि बायोलॉजी का जो है नेम कैसे आया, कहाँ से बायोलॉजी नेम आया। तो ये एक बहुत ही हल्का सा टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, तो मैं ये लेक्चर अभी कंटिन्यू करूँगा, तो मुझे इसके लिए एक मोटिवेशन मिलेगी। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। थैंक यू।